हर काम में परफेक्ट होना मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि हम रोज़-रोज़ क्या कुछ नया सीखना चाहते हैं परफेक्शन की ओर जाने के लिए। चाहे वो मदरहुड हो, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या घर की होम मेकिंग हो, कुकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हर रोज़ कुछ नया सीखने का जो जज़्बा है, वही हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है। बाय द वे परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता किसी भी काम में। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कुछ भी बनाना नहीं आता था, ना ही घर सँभालना आता था, ना कोई रेसिपीज़ बनाना आता था। बट आज धीरे-धीरे सीखते-सीखते मेरे पास रेसिपीज़ की एक लंबी लिस्ट है। बट हाँ, आज भी ये नहीं कहूँगी कि मुझसे सब कुछ बनाना आता है, क्योंकि सब कुछ तो किसी से कभी भी नहीं आ सकता है। बट हम सब कुछ सीखने की ओर धीरे-धीरे आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो आज उसकी डिमांड पे 2 बहुत ही ईज़ी मेथड से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहली रेसिपी है बालूशाही की। नॉर्मल हम लोग मार्केट से ही ये मिठाई लेके आते हैं, बट इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज ही देखा है मैंने इसकी रेसिपी और सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। लगभग 3 कटोरी के मैदा लिया है, उसमें डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने में यूज़ करते हैं। साथ में 3 से 4 चम्मच घी डालना है, आधा कटोरी से 1 कटोरी के लगभग दही डालना है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और 4-5 इलायची को मैंने कूट के अच्छे से क्रश करके डाला है। छिलकों को निकाल लें, छिलकों को यूज़ कर सकते हैं हम इसकी चाशनी में। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा-सा इसमें सॉल्ट भी ऐड करें। आटे को इस तरह लगाना है ताकि ये सिर्फ़ साथ में आ सके, ज़्यादा चिकना इसका डो नहीं बनाना है। ज़रा-ज़रा सा पानी डालना है और देखिए सारे आटे को एक साथ बाइंड करना है। ये देखिए बस इतना ही। अब इससे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद हम इससे परफेक्ट बना लेंगे बालूशाही। साथ में चलिए अब चाशनी बना लेते हैं फटाफट। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी लिया है, 1 कटोरी पानी लिया है और ये जो इलायची के छिलके निकले थे इनको डाल दूँगी। 5 मिनट चाशनी को उबालना है। जब तक हमारी चाशनी उबल रही है, तब तक मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ। ये एक चटपटी रेसिपी है जिसको कहते हैं दही भल्ले। दिल्ली में नॉर्मली दही भल्ले ही मिलते हैं, वैसे तो हम लोग दही बड़े बनाते हैं। दही भल्लों में और दही बड़ों में टेस्ट का इतना सा डिफरेंस है कि जो इसकी दही होती है काफ़ी मीठी-मीठी सी होती है। तो यहाँ मैंने उड़द दाल को पीस लिया है, सोक किया था 2 घंटे के लिए। देन उसमें डाला है थोड़ा-सा नमक और उसको फेंट के अच्छे से रख दिया है। इतने में मेरा देखिए ये आटा भी रेडी हो गया है। अब हम इसको गोल-गोल ऐसे करेंगे, इसमें बीच में छोटा-सा ऐसे उँगली से दबा के, छेद नहीं बस ऐसे दबा देंगे और बालूशाही का शेप तैयार हो जाएगा। बालूशाही ऐसे ही होता है। बस आटे को लिया, हल्के-हल्के हाथों से राउंड करेंगे ताकि ये चिकना ना हो, तभी इसकी लेयर्स खुल के आती हैं। फिंगर से बीच में से दबा देंगे और देखिए मेरी बालूशाही बनके रेडी हो गई। मीडियम से लो फ्लेम पे अब इसको मैं तल लूँगी ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो एकदम अंदर तक खुल जाएँ। हाई फ्लेम पे अगर हम इसको तलेंगे तो ये चाशनी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, चिपका-चिपका सा रह जाएगा। अगर हमको मल्टीटास्किंग करना आता है ना तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, बट कामों का पैटर्न एक सा ही होना चाहिए। जैसे अभी जब तक लो फ्लेम पे मेरे बालूशाही तल रहे हैं, तब तक मैं दही भल्ले का दही भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोनों काम किचन से ही रिलेटेड है, तभी हम एक साथ इनको पूरा कर पाएँगे। तो यहाँ पे हाफ़ केजी के लगभग दही लिया है मैंने और उसमें डाली है आधा कटोरी के लगभग चीनी। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा-सा सॉल्ट डालेंगे और अच्छे से दही को फेंट के हम रख देंगे। चाहे आप तो फ्रिज में भी इसको रख दीजिए, थोड़ी देर में चीनी घुल जाएगी और आपका दही जो है वो रेडी हो जाएगा। इतने में ही देखिए बालूशाही भी गोल्डन कलर के तल के निकल चुके हैं। चाशनी इसकी मैंने पहले ही बना ली थी, अब इस चाशनी में इसको एक-एक करके हम इस तरह डालेंगे ताकि सारे बालूशाही चाशनी में डूबे हुए से हों। थोड़ी देर में 5
से 10 मिनट के बाद इसको हम दूसरे साइड पलट भी देंगे, ताकि दोनों साइड से ये ईज़िली चाशनी एब्ज़ॉर्ब कर ले अंदर तक। एक बार बीच में एक बालूशाही को कट करके आप देख भी सकते हैं कि पूरे अंदर तक चाशनी गई है या नहीं। अदरवाइज़ इसको 10 से 15 मिनट के लिए फिर से छोड़ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस 5 मिनट के लिए इसको चाशनी में डुबाना है या 10 मिनट के लिए ही चाशनी में डुबाना है। तो मेरी बालूशाही का फर्स्ट राउंड तो बन के तैयार हो गया है। टेस्ट एकदम ज़बरदस्त आया था कि मैं बता नहीं सकती। दही भल्लों को भी तलने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम का यूज़ किया है। नॉर्मली ये गोल-गोल ही ऐसे बनाए जाते हैं। पानी में थोड़ा-सा नमक मैंने ऐड किया था और देखिए भल्लों को हम 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए भी डुबा के रख देंगे। देन उस ऐसे प्रेस करके उसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब इसे किसी भी कंटेनर में आप रख दीजिए फ्रिज में 2 से 3 दिन या हफ्ते भर, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और जब इसको सर्व करना हो तो भल्लों को इस तरह से प्लेट पे निकालिए, थोड़ा-सा हाथों से प्रेस करिए, हल्के से ये जैसे टूट जाएँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मीठी-मीठी सी रेडी की हुई दही। अगर आपने सोंठ चटनी बनाई हुई है इमली की या आमचूर की, तो वो भी आप मीठी चटनी इसके ऊपर ऐड करिए। भल्लों का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जो भी हमारा चाट मसाला होता है, रेड चिली पाउडर होता है, थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर हो गया, काला नमक हो गया, जो भी चाट का सामान होता है वो ऐड करिए, थोड़ा-सा नमकीन ऐड करिए, भुजिया ऐड करिए और फिर इसको टेस्ट करिए, एकदम लाजवाब टेस्ट बन के रेडी हो जाता है। बरसात के टाइम में हम लोग खाना-पीना तो अवॉइड करते ही हैं बाहर का, उससे भी ज़्यादा अवॉइड करना है घर में मच्छरों को घुसने से। शाम होते ही मैं खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देती हूँ, ताकि एक भी मच्छर घर के अंदर ना आए। और इस समय मच्छरों के साथ छोटे-छोटे कीड़े से भी आते हैं, जो अगर काट देते हैं तो स्किन पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन और रेडनेस आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान बरसात में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चों को अगर हम बर्थडे में गिफ्ट देते हैं तो उनको गिफ्ट क्वालिटी वाइज़ नहीं बल्कि क्वांटिटी वाइज़ पसंद होता है। मीन्स अगर एक हम बड़ी चीज़ दे देते हैं तो उससे वो उतने ज़्यादा खुश नहीं होते जितने कि कई सारी छोटी-छोटी चीज़ों को मिलाकर देने से खुश होते हैं। मैंने ये अपनी फ्रेंड से सीखा कि बच्चों को अगर बर्थडे पे गिफ्ट देना है, जब आपके बच्चे छोटे हों, अंडर 10 इयर्स हों, तो कई सारी चीज़ें हम दे सकते हैं जिससे उनको ऐसा फ़ील हो कि हाँ, उनके बर्थडे पे, उनके स्पेशल डे पे उनको ढेर सारा गिफ्ट मिला है। तो मैं भी अब यही करती हूँ कि 2-3 महीने पहले से जो भी मेरे बेटे की नीड की चीज़ें हो गई, इवन वो इरेज़र ही हो गया, पेंसिल ही हो गया, पेन ही हो गया, जो भी उसको चाहिए होता है, बजट फ्रेंडली सामान मैं धीरे-धीरे मँगा के रखते रहती हूँ और फिर सारी चीज़ें पैक करके उसके बर्थडे में देती हूँ और रियली उसको बहुत खुशी होती है कि हाँ, मुझे इतना सारा गिफ्ट मिला है। तो ये एक क्रिस्टल बॉल है, क्रिस्टल लैंप भी कह सकते हैं, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। बहुत ही सुंदर देखिए इसका पैटर्न है और ये बच्चों के लिए नाइट लैंप का काम कर सकता है। आपके बच्चों के रूम में देखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो ये अगर हम अपने बच्चों को गिफ्ट में देंगे तो बहुत यूज़फुल भी है और देखने में भी काफ़ी उनको खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ ही मैंने अमेज़न से कुछ ड्रेसेस मँगाई थी और ये देखिए एक अमेज़िंग सा गुल्लक मैंने मँगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, न्यू पैटर्न का है। ऐसा गुल्लक मैं अभी देख रही हूँ। मीन्स ये भी मैंने मीशो से मँगाया है और इस पे पूरे मार्क्स बने हुए हैं, मीन्स नोट के नंबर्स लिखे हुए हैं और साथ ही में एक पेन मिला हुआ है जिससे हम जितने का नोट डालेंगे ना उस पे टिक कर सकते हैं। 1 लाख तक की इसकी कैपेसिटी है, इसमें 1 लाख रुपीस हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी कुछ नई चीज़ें हैं और मेरा बेटा हाल ही में अपना गुल्लक तोड़ दिया था तो उसको इसकी ज़रूरत भी है। तो देखिए चीज़ें वही मँगाई
मंगाएं जो आपके बजट की हो, चीज़ें वही मंगाएं जो ज़रूरत की हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ भी डिमांड करते हैं और हम लोग उसको पूरा कर दें। तो सारी चीज़ें देखिए आसानी से मैंने पैक कर ली, क्योंकि मैं अपने घर पे ऐसा टेप कटर भी रखती हूँ जिससे चीज़ों को पैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। मार्केट से यही गिफ्ट अगर हम पैक करा के लाते हैं तो इसमें काफ़ी ढेर सारा पैसा लग जाता है, तो क्यों ना कुछ चीज़ें ऐसी घर पे रखें जिससे हम यहाँ पे भी बजट को मेंटेन कर सकें। वैसे तो मार्केट में हर फ्लेवर का, हर चीज़ का, हर टेस्ट का अचार अवेलेबल होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है, बट उस टेस्ट के पीछे होता है प्रिजर्वेटिव। तो क्यों ना इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अचार हम घर पे ही बना लें। बालकनी में मैं शाम में खड़ी ही थी, तब तक मुझे करौंदे दिख गए। हाफ केजी के करीब मैंने ले लिया है और अभी मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी मेथड से करौंदों का अचार। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर हम चीज़ें घर पे भी ट्राई करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना सीख जाते हैं और बनाने भी लग जाते हैं। तो करौंदों को धो के उसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप की फैसिलिटी ना हो, मेरे घर की तरह ज़्यादा धूप वगैरह नहीं आती है, तो आप फ़ैन के नीचे भी ऐसी सब चीज़ों को सुखा सकते हैं, आराम से ड्राई हो जाती हैं। जो भी मसाले अचार में आपको डालने हैं बेसिक से, वो ले लिया है मैंने और उसको 2 मिनट रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके जब तक मसाले ग्राइंड कर रही हूँ तब तक मैं यहाँ पे ऑयल को गरम कर लूँगी, जब तक इसमें धुआं ना उड़ जाए। इसके बाद हम तेल को हल्का सा गुनगुना सा ठंडा कर लेंगे। देन इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा वही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और एक ढक्कन के करीब या 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें विनेगर, ताकि जो हमारा अचार है वो ख़राब ना हो। देन करौंदों को बीज से कट कर लिया है मैंने। बीज वगैरह इसका कुछ भी नहीं निकाला है, अचार नहीं ख़राब होता है बीज ना निकालने से। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि तेल हल्का सा गर्म ही होगा। देन किसी कंटेनर में इसको भर लें और आपका अचार कल तक खाने के लिए रेडी हो जाएगा। इंस्टेंट अचार की यही रेसिपी होती है। अगर फटाफट से आप इसको रेडी करना चाहते हैं तो हाफ कप के करीब इसमें विनेगर डाल दीजिए, तुरंत के तुरंत रेडी हो जाता है। तो ये थे कुछ आज के नए होम हैक्स। आई होप आपकी लाइफ को इजी बनाने में, आपके होम मेकिंग को परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विथ रितु मिश्रा।